यदि हम अभिमन्यु के साथ होते तो अपनी जान पर खेल जाते, परंतु अभिमन्यु का वध कभी न होने देते। पार्थ, 6 महारथियों ने अभिमन्यु से एक साथ युद्ध किया और दुशासनी ने घायल अभिमन्यु पर भयंकर गदा का प्रहार करके अभिमन्यु का परंतु आप सभी अभिमन्यु की रक्षा क्यों नहीं कर पाए? हम अभिमन्यु के साथ ही चक्रव्यूह में घुस जाते, परंतु ऐसी क्या आपत्ति आ गई थी जिसने आपको रोक दिया? उस आपत्ति का नाम है जयद्रथ। मैं कुंती पुत्र अर्जुन प्रतिज्ञा करता हूं, यदि सिंधु नरेश जयद्रथ कल सूर्यास्त होने तक हमारे शरण में नहीं आया, यदि वो रण छोड़कर भाग नहीं गया, तो मैं वासुदेव श्री कृष्ण का सखा द्रोण शिष्य कुंती पुत्र अर्जुन कल सूर्यास्त होने से पहले जयद्रथ का वध करूंगा, अन्यथा अग्नि में प्रवेश करके स्वयं को भस्म कर दूंगा। एक योद्धा की वीर मृत्यु पर यूं आंसू बहाना उचित नहीं। मेरे पुत्र की मृत्यु पर 4 आंसुओं की श्रद्धांजलि तो अर्पित करने दो केशव। उठो पार्थ। चक्रव्यूह को तोड़ना मेरा उत्तरदायित्व था, परंतु मेरी अनुपस्थिति में मेरे पुत्र ने स्वयं मेरा उत्तरदायित्व निभाने का प्रयास किया था। यदि वो जीवित होता तो मैं उसे इस पराक्रम पर आशीर्वाद देता, अपनी सारी आयु भी दे देता, परंतु उसकी मृत्यु के पश्चात अपने इन आंसुओं से बढ़कर मैं क्या अर्पण कर सकता हूं? हाँ अर्जुन, अभिमन्यु तुम्हारी तरह महावीर और महापराक्रमी था। उसने अकेले ही कौरव सेना में प्रलय मचा रखा था। द्रोणाचार्य का चक्रव्यूह उसने अकेले ही तोड़ दिया था। अकेले ही चक्रव्यूह तोड़ दिया? हाँ बड़े भैया, मैं जानना चाहूंगा कि अभिमन्यु का वध कैसे हुआ? यदि हम अभिमन्यु के साथ होते तो अपनी जान पर खेल जाते, परंतु अभिमन्यु का वध कभी न होने देते। पार्थ, 6 महारथियों ने अभिमन्यु से एक साथ युद्ध किया और दुशासनी ने घायल अभिमन्यु पर भयंकर गदा का प्रहार करके अभिमन्यु का परंतु आप सभी अभिमन्यु की रक्षा क्यों नहीं कर पाए? हम अभिमन्यु के साथ ही चक्रव्यूह में घुस जाते, परंतु ऐसी क्या आपत्ति आ गई थी जिसने आपको रोक दिया? उस आपत्ति का नाम है जयद्रथ। जयद्रथ? हाँ अर्जुन, हमने अपनी सारी शक्ति लगा दी थी, परंतु उसने हमें बार बार पराजित किया और चक्रव्यूह में जाने से रोक लिया। इसी कारण अभिमन्यु चक्रव्यूह में अकेला पड़ गया था। इसका अर्थ है अभिमन्यु के वध का प्रमुख कारण जयद्रथ है। पुत्र अर्जुन प्रतिज्ञा करता हूं, यदि सिंधु नरेश जयद्रथ कल सूर्यास्त
तक हमारे शरण में नहीं आया, यदि वो रण छोड़कर भाग नहीं गया, तो मैं वासुदेव श्री कृष्ण का सखा द्रोण शिष्य कुंती पुत्र अर्जुन कल सूर्यास्त होने से पहले जयद्रथ का वध करूंगा, अन्यथा अग्नि में प्रवेश करके स्वयं को भस्म कर दूंगा। पार्थ, तुमने बिना सोचे समझे भावनाओं के आवेश में आकर प्रतिज्ञा की है, परंतु इस प्रतिज्ञा के क्या परिणाम होंगे यह सोचा है तुमने? हे केशव, आप ऐसा मत समझिए कि अभिमन्यु के हत्यारे को मारने की प्रतिज्ञा केवल अर्जुन ने की है। यह प्रतिज्ञा हम सब पांडवों की है। हम जयद्रथ को कल ही परलोक भेज देंगे। और यदि अर्जुन ने प्रतिज्ञा ना भी की होती तो भी हम जयद्रथ को और जीने की आज्ञा नहीं देते। और अब जब अर्जुन ने प्रतिज्ञा की है तो पूरी भी अवश्य होगी। अर्जुन की प्रतिज्ञा पूरी हो या भंग हो, दोनों अवस्थाओं में परिणाम एक ही है, और वो है अर्जुन की मृत्यु। यह क्या कह रहे बड़े भैया? मैं सत्य कथन कह रहा हूं नकुल। जयद्रथ के पिता ने वरदान प्राप्त किया है कि जो भी जयद्रथ का सर युद्ध भूमि पर गिराएगा उसके सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। इसका अर्थ है कि जो भी योद्धा जयद्रथ का वध करेगा अपने आप उसका वध भी हो जाएगा। हां बड़े भैया, इसलिए प्रतिज्ञा की पूर्ति पर भी अर्जुन के प्राण संकट में आ जाएंगे। और यदि इसने प्रतिज्ञा की पूर्ति ना की तब भी इसे अग्निकाष्ठ भक्षण करके स्वयं मृत्यु को स्वीकार करना होगा। नहीं, बहुत दुष्कर काम है यह अर्जुन, बहुत दुष्कर काम है। केशव, तुम्हारे लिए कोई भी काम दुष्कर नहीं है, और जो काम हमारे लिए दुष्कर होगा तो हम तुम्हारी सहायता से उसी दुष्कर काम को सहज बना लेंगे। यह मेरा विश्वास है। अब तुम ही हमारा मार्गदर्शन करो केशव। हाँ मधुसूदन। ठीक है अर्जुन, कल जब तुम युद्ध भूमि पे जयद्रथ का वध करने निकलोगे तो एक बात ध्यान रखना, जयद्रथ के पिता महाराज वृद्धशत समंत पंचक क्षेत्र में तप करने बैठा है। तुम अपने महान अस्त्रों का प्रयोग करके जयद्रथ का मस्तक आसमान से ही वृद्धछत्र की गोद में गिराओगे। यदि तुमने जयद्रथ का मस्तक उसके पिता की गोद में गिरा दिया तो स्वयं वृद्धछत्र के सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे और तुम बच जाओगे। ठीक है केशव, मैं जयद्रथ का सर ऐसे उड़ा दूंगा कि पहले वो उसके पिता की ही गोद में जा गिरेगा। परंतु यह मत भूलो कि कल युद्ध भूमि में जयद्रथ की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास कौरव सेना और गुरु द्रोणाचार्य करेंगे। इसलिए हमारा प्रत्येक योद्धा अर्जुन को जयद्रथ तक पहुंचाने के लिए उसकी सहायता करेगा। जयद्रथ तक पहुंचने के लिए अर्जुन का रास्ता अनेक बाधाओं से घिरा होगा। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, शल्य, शकुनी, दुर्योधन, दुशासन और भागदत्त जैसे कौरव महावीर अर्जुन के लिए हर मोड़ पर दीवार बनकर खड़े रहेंगे। अर्जुन के रास्ते की हर दीवार को मैं अपनी गदा के प्रहार से ढेर कर दूंगा। कल हम कौरवों के सेनापति आचार्य द्रोण को युद्ध में उलझाए रखेंगे। और बड़े भैया आप, नकुल, सहदेव, विराट नरेश, पांचाल नरेश, आप सभी कौरव महावीरों को युद्ध में उलझाए रखेंगे। इस प्रकार अर्जुन को जयद्रथ तक पहुंचने का अवसर मिलेगा। ऐसा ही होगा द्वारकाधीश, ऐसा ही होगा।